आपको बता दें कि उस समय शिवाजी के साम्राज्य के तहत करीबन 40 किले आते थे। हालांकि आदिल शाह के कब्जे से अपने पिता शाहजी राजे को बचाने के लिए शिवाजी महाराज और उनके भाई संभाजी ने कुंडाना के किले को वापस कर दिया। वहीं इसके बाद आदिल शाह ने शाहजी भोसले को छोड़ दिया, लेकिन इसका इतना गहरा सदमा लगा कि उनके पिता बीमार रहने लगे और वहीं इसका फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने अपने पिता के क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और वहां के लोगों को लगान देना भी बंद कर दिया। हालांकि इस बीच शिवाजी महाराज के पिता की मौत हो गई। अब आपको बता दें कि भारत के वीर सपूत और साहसी शासक शिवाजी महाराज ने चाकन से लेकर निरा तक के सभी भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पुरंदर और जवेली की हवेली में भी मराठा का झंडा फहराया था। शिवाजी महाराज की यश और कीर्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही अपने साहस और शक्ति से सबको दंग कर दिया। वहीं आसपास के मावलियों पर भी उनका काफी प्रभाव था और दिन ब दिन उनका प्रताप बढ़ता जा रहा था। वहीं बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह तो उनकी शक्तियों से पहले ही बौखला गया था और फिर शिवाजी की विस्तार नीति को देखते हुए उसने साल 1959 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी महाराज को जिंदा या मरा हुआ लाने का आदेश दे दिया और लगभग 10,000 सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब आपको बता दें कि अफजल खान को शिवाजी महाराज से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन अफजल खान ये भूल गया कि एक बुद्धिमान और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर लेना कितना मुश्किल है। अफजल खान बेहद क्रूर और निर्दयी था। इस दौरान उसने बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और तोड़ दिया और तो और कई बेगुनाहों को भी मार डाला और उसने शिवाजी को अपनी कूटनीति से जान से मारने की कोशिश की। हालांकि अफजल खान को यह साजिश भारी पड़ी क्योंकि शिवाजी महाराज इतनी तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने अफजल खान की साजिश को पहले ही भांप लिया और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी के गले पर अपना खंजर भोंपना चाहा, उसी समय शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को मार डाला, जिसके बाद आदिल शाह की सेना दुम दबाकर वहां से भाग गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान को प्रतापगढ़ में हराया। यहां शिवाजी महाराज की सेना को बहुत से शस्त्र और हथियार भी मिले, जिससे शिवाजी की सेना और अधिक मजबूत और ताकतवर हो गई। अफजल खान की मौत के बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी के खिलाफ अपनी विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व रुस्तम जमान ने किया। हालांकि इस बार भी शिवाजी की सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम के सामने उसे कोल्हापुर में हार की धूल चाटनी पड़ी। इसके साथ ही सिद्दी जौहर को भी शिवाजी महाराज ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर बुरी तरह से पराजित किया। वहीं इसके बाद बीजापुर के बाद कोई सक्षम और प्रभावशाली योद्धा नहीं बचा, तो उसने अत्यंत बलशाली शिवाजी महाराज से मुकाबले के लिए मुगल साम्राज्य के 6वें शासक औरंगजेब से मदद मांगी, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ उनसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। बीजापुर सुल्तान आदिल शाह द्वारा मदद मांगने पर मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब ने उस वक्त दक्षिण भारत में नियुक्त अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि औरंगजेब भी शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रताप और लोकप्रियता से चिंतित था। उसे शिवाजी महाराज के बारे में पहले से ही मालूम था। इसके बाद शाइस्ता खान करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ पुणे पहुंच गया और 3 साल तक उसने जमकर लूटपाट की। इसके साथ ही शाइस्ता खान की सेना ने पुणे पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और यही नहीं, शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। जिसके बाद जब शिवाजी महाराज को इसकी खबर लगी तो अपने करीबन 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए और इस लड़ाई में शाइस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन वीर शिवाजी महाराज के साथ हुई इस लड़ाई में शाइस्ता खान को अपनी 3 उंगलियां खोनी पड़ी
और इस लड़ाई में अधिक शक्तिशाली और साहसी शिवाजी महाराज ने न सिर्फ शाइस्ता खान की उंगलियां काटी, बल्कि सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस तरह इस युद्ध में भी परम योद्धा शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की। जब सूरत पर भी चला शिवाजी महाराज के जीत का सिक्का। शाइस्ता खान से जीत के बाद शिवाजी महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे और तेजी से हर तरफ होने लगे और शिवाजी महाराज की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके साथ ही उनके साथियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक औरंगजेब